नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की, जहां इस वक्त सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मांग ठुकराते हुए दी है। दिल्ली में कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी के साथ हुई बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि सूत्रों के मुताबिक से केंद्र ने लद्दाख के लिए टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का प्रस्ताव भी रखा था। इसके तहत LAHDC के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना है। लेकिन खबर यह भी है कि LAB और KDA ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लद्दाख को ज्यादा स्वायत्तता और अधिकार मिले। ये मामला भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लद्दाख को लेकर सियासत भी एक बार फिर गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नाजिर गुरेजी ने कहा है कि लद्दाख में राज्य का दर्जा मांगने की वजह साफ है। उनके मुताबिक लोगों को अब समझ में आ गया है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी UT होने का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था तब वहां विकास की रफ्तार बेहतर थी और इसी वजह से अब लोग दोबारा राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। वहीं PDP विधायक मुंतजिर मेहंदी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों के साथ मजाक किया गया है और उन्हें धोखा मिला है। मेहंदी के मुताबिक 2019 में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद लद्दाख के लोगों को उम्मीदें जो थी, लेकिन अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं लद्दाख के एक बड़े नेता कमर अली आखून का निधन हो गया है। वे लंबे समय तक जनता की सेवा में जुटे रहे और करगिल के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्हें एक समर्पित और विनम्र नेता भी बताया। उन्हें शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में भी स्पीकर ने भी आखून साहब को याद करते हुए कहा कि वो हमेशा जनता के लिए काम करते रहे और उनका जीवन बेहद ही साधारण था। उनके पास अपना घर नहीं था और वो हमेशा किराए के कमरे में ही रहा करते थे। एक कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उनका जीवन बहुत सरल और नम्र था। इस अवसर पर सदन ने उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। कमर अली आखून का जाना लद्दाख और करगिल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वहीं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के विक्रम सिंह रंधावा ने सवाल उठाया कि जम्मू विकास प्राधिकरण यानी JDA की 16,000 से ज्यादा करनाल की जमीन कब्जे में है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर जमीन कश्मीर से आए लोगों ने कब्जा कर रखी है। इस बयान से नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के सदस्य नाराज हो गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। NC और अन्य विपक्षी सदस्य रंधावा के इस बयान का विरोध करते हुए उनकी निंदा की। रंधावा कोशिश करने लगे कि वे पेपर्स लेकर सदन के बीच स्थित वेल तक जा पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें रोक दिया। NC के सदस्यों का कहना है कि रंधावा के आरोप में कोई भी तर्क नहीं है और वो जानबूझकर नफरत विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सदन में तनाव काफी बढ़ गया और इस मामले में राजनीतिक बहस का रूप ले लिया। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोर्स की मान्यता न मिलने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 33 कश्मीरी छात्रों को निलंबित कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि BSc नर्सिंग कोर्स को न तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और न ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आवश्यक मान्यता मिली है, जिससे उनके भविष्य और करियर पर गंभीर असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले को राजस्थान सरकार के समक्ष उठाया और समाधान के प्रयास जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने छात्रों के निलंबन पर चिंता जताते हुए कहा कि ये कार्रवाई अनुचित है और इससे 50 से अधिक कश्मीरी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुवैमी ने कहा कि छात्रों की डिग्री, पंजीकरण और भविष्य में रोजगार पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि या तो कोर्स को मान्यता दिलवाई जाए या छात्रों को मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मुद्दे को राजस्थान सरकार के सामने उठाया है
और इसका समाधान निकालने के प्रयास लगातार जारी है। जेकेएसए ने जोर देकर कहा है कि छात्रों को किसी भी तरह की शैक्षणिक हानि नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलवामा आतंकी हमले की बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों को आशंका है कि आतंकी संगठन इस समय का फायदा उठाकर कोई भी बड़ी साजिश रच सकते हैं। इस कारण संवेदनशील प्रतिष्ठानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सुरक्षा बलों के काफिलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ जिले में पहले से ही आतंकवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बल सतर्क है और सभी संभावित खतरों को रोकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दे। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें भी मुख्य स्थलों पर तैनात की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते ही रोका जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि जनता और सुरक्षा बलों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुलगाम पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काजीगुंड के निपोरा इलाके में एक ड्रग पेडलर की संपत्ति जब्त कर दी है। जब्त की गई संपत्ति में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है जो 10 मरला जमीन पर फैला हुआ है और इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान मोहम्मद अशरफ खांडे निवासी निपोरा अनंतनाग के रूप में हुई है। ये कार्रवाई एसएसपी कुलगाम श्री अयानत अली चौधरी के निर्देश पे की गई और ऑपरेशन का नेतृत्व एएसपी एनएसडब्ल्यू मुमताज अली बटी, एसडीपीओ काजीगुंड मंसूर अयाज और डीओ मीर बाजार ने किया है। पुलिस का कहना है कि ये कदम जिले में नशे की समस्या को रोकने और अवैध ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनके लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प को दिखाता है। कुलगाम पुलिस लगातार इस लड़ाई को जारी रखेगी और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करती रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी एनएलयू की स्थापना को लेकर प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। आज भी वकील और छात्र फिर सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके के युवाओं को उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए और एनएलयू की स्थापना से उन्हें बेहतर करियर के रास्ते भी मिलेंगे। ये मांग अब सिर्फ रियासी तक सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू के कई इलाकों में छात्र और युवा इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक रूप भी ले सकता है। वहीं से पहले सांबा के राया मोड़ पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस के साथ झड़प में कई छात्र घायल भी हुए। अब प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन हर जगह तैनात है और जनता से अपील है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।